शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर हम लोग एक ट्रायंगल नुमा पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं और जिसका ये सपोर्ट जोन भी है, दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग एक छोटा सा रिस्क लेके क्रूड ऑयल को बाय करते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ में, यहाँ पे रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस है ये। तो हमारा जो ट्रेड बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। लगभग MCX के हिसाब से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 11,000 का टारगेट हमें निकल के आ रहा है क्रूड ऑयल के अंदर। और यही अगर नीचे की तरफ हम लोग पकड़े ब्रेक किया तो नीचे की तरफ $45 का टारगेट, यानी यहां से आधा हो जाएगा क्रूड ऑयल। दोस्तों, इतना ध्यान में रखिए कि क्रूड ऑयल में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है बहुत जल्दी। एक तो ये यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, या तो ये यहां से ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाएगा। अगर नीचे की तरफ जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो इस लेवल को मान सकते हैं हम लोग। और ऊपर की तरफ जाता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इस लेवल को मान सकते हैं हम लोग, $84 के आसपास। अभी फिलहाल यहाँ पे हमें जो एक हैमर दिख रहा है और उसके बाजू में एक कैंडल दिख रही है। इन दोनों के टॉप के ऊपर हम जैसे ये निकलेगा हम लोग इस ट्रेड में एंट्री करेंगे। ये पोजिशनल ट्रेड है दोस्तों, इसका रिजल्ट आने में शायद 1 महीना 2 महीना लग सकता है, लेकिन इतना दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि क्रूड ऑयल में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। सिल्वर, ये सिल्वर का इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है हमें यहाँ पे, लेकिन सिल्वर में डाउन साइड जो है वो कैप नहीं है। यहाँ से भी सिल्वर नीचे जा सकती है, लेकिन अगर ये लेवल अगर सिल्वर निकालती है ऊपर की तरफ
तो हम लोग उसमें अपसाइड यहाँ तक पहले देख सकते हैं और फिर यहाँ तक की भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर सिल्वर का देखें तो ये 3 मंथ्स का चार्ट है, जिसके ऊपर हमें ये कब बनता हुआ नजर आया था और उसका ये ब्रेकआउट था, लेकिन उसका टारगेट अभी तक आया नहीं है। जैसे ही हम लोग 1 मंथ के ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो सिल्वर है यहाँ पे अच्छा खासा बेस बना हुआ है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो मैक्सिमम चांसेस है सिल्वर के यहाँ पे सपोर्ट लेने के, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर अगर ये आता है और यहाँ से कुछ अपोजिट साइड डायरेक्शन में अपर साइड में जाने की कोशिश करता है तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए, हम इसको बाय करके काम करें। लेकिन ये दोस्तों ये यहाँ पे क्या रिएक्शन दिखाता है, कैसे एक्ट होता है, वो देखना जरूरी है। पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम होती जा रही है, इस वजह से सिल्वर के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। अगर ब्याज दर कम होना चालू हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कटना चालू हो जाता है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए ही पॉजिटिव बन सकता है। तो इसलिए माहौल तो बन रहा है इंटरेस्ट रेट कट का। तो यहाँ से अगर सिल्वर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलती है तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक अगले वीक में एक कैंडल बनती हुई न देखेंगे और उसके टॉप के ऊपर हम लोग अपना बाय इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सिल्वर के अंदर कोई बाय पोजीशन इनिशिएट करने की जल्दबाजी नहीं है। गोल्ड का एक बार देख लेते हैं। तो गोल्ड का अभी भी ऊपरी तरफ का टारगेट बाकी है। यहाँ पे गोल्ड कंसोलिडेशन दिखा रहा है। इस लेवल के ऊपर गोल्ड को सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ है। अगर यहाँ पे गोल्ड सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ की चाल दिखाता है तो गोल्ड को जल्दी ही हम नई ऊंचाई के ऊपर देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कट का सीधा सीधा इफेक्ट गोल्ड के ऊपर और शेयर मार्केट के ऊपर आपको दिखता है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा, गोल्ड अपनी रफ्तार पकड़ेगा, सिल्वर अपनी रफ्तार पकड़ेगा, मार्केट भी अपनी रफ्तार पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर प्रेशर आता है और इंटरेस्ट रेट कम होता है, गोल्ड और सिल्वर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इक्विटी मार्केट में से पैसा निकल के
गोल्ड की तरफ जाने का जो रुझान है वो फिलहाल कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे कि हमने मार्केट में एक डिप आते हुए दिखी, लेकिन वहां से पैसा निकल के गोल्ड में जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, जब इंटरेस्ट रेट कम होना चालू हो जाएगा तो डेट मार्केट में से पैसा निकाल के लोग, एफडी में से पैसा निकाल के लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इंतजार रहेगा इन्हीं चीजों का कि इंटरेस्ट रेट कब कटना चालू हो जाते हैं। अभी ये नेचुरल गैस का चार्ट है। यहाँ पे नेचुरल गैस को अच्छा सपोर्ट है और यही से ये बाउंस बैक दिखा रहा है। अगर किसी में लेके होल्ड करने की पेशेंस है तो वहाँ ये यहाँ पे बाय करके एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक्यूमुलेशन जोन दिखाई दे रहा है, उसी तरह से यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन जोन में आने के बाद ये बाउंस बैक दिखा चुका है और हो सकता है यहाँ से भी एक्यूमुलेशन होने के बाद ये ऊपर की तरफ रफ्तार से जाता हुआ हमें नजर आए। सर्दियों के मौसम में नेचुरल गैस की मांग नेचुरली बढ़ जाती है। यूरोपियन कंट्री में सब नेचुरल गैस के यूजेस बढ़ जाते हैं और उसका फायदा इसको मिलते हुए भी हमें दिखाई दे सकता है। तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के भी हम लोग हमारा ट्रेड इनिशिएट इसमें कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कमोडिटीज में इतना ही है। अगर आप लोगों को कुछ और कमोडिटीज जैसे कॉपर हो गया, इंडस्ट्रियल मेटल्स, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड या सोयाबीन, धनिया, गुआर सीड्स, इस किसी में अगर आप लोगों को हल्दी, एग्री कमोडिटीज में अगर ऐसे ही कुछ टेक्निकल्स चार्ट के ऊपर देखना चाहते हैं तो हमें जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उसके ऊपर भी एक नया वीडियो लेके जरूर आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग।